हेलो बच्चों, आज मैं इलाइट मैथ सॉल्यूशन के तरफ से पार्ट 4 लाया हूँ जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक हमारा जो टॉपिक्स है जो कि मीन वैल्यू थ्योरम है। तो मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम में जो है दो टाइप्स का थ्योरम है, एक रोल्स थ्योरम है, एक लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। तो रोल्स थ्योरम में क्या है, स्टेटमेंट इसका देख लीजिए। स्टेटमेंट है लेट एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन। ये कोई रियल वैल्यू फंक्शन है जो रियल नंबर पे में बिलोंग कर रहा है, डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स इज वेरिंग फ्रॉम ए टू बी, ए और बी दोनों इंक्लूडिंग है, सच दैट इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल पे, और इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होगा। तो हमारा ये तो सेकंड दो तो फॉलो करना ही चाहिए। बाद में जो फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स दिया रहेगा उसमें जो पॉइंट्स है ए और बी पे दोनों इक्वल होना चाहिए। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी। जो सी जो वैल्यू आएगा जो कि रियल नंबर होगा वह बिलोंग करेगा ए बी में, सच दैट एफ डैश सी जो सी आएगा वह उसके डेरिवेटिव का वैल्यू 0 लेके हम उसमें वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये था हमारा रोल्स थ्योरम, और इसके बाद मैं इसके ऊपर सम्स बताने जा रहा हूँ। इक्वलिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन फॉर एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ऑन -1 to 1। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तो मॉडुलस फंक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमारा यहाँ एक्स जो है माइनस एक्स होगा जब भी यहाँ पे -1 से लेके वैल्यू 0 तक वेरी करेगा, और x होगा जब भी 0 से लेके यहाँ पे -1 क्लोज इंटरवल नहीं है, तो यहाँ पे 0 से लेके कितना यहाँ पे 1 तक होगा वेरी, यहाँ पे 0 से लेके 1 तक। तो एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज continuous and डिफरेंशिएबल। तो फर्स्ट जो है केस, इट इज कंटिन्यूअस ऑन -1 to 1, एंड सेकेंड इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1। तो -1 से लेके 1 तक ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे देयरफॉर एफ एक्स एट एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज लेस देन 0, और देयरफॉर एफ एक्स इज continuous and डिफरेंशिएबल। ये दो जो पॉइंट्स हैं, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x लेस देन 0, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0, एक्सेप्ट पॉसिबली एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे हमको चेक करना पड़ेगा, यानी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर x ऑल x इज लेस देन 0, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0, एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी एट x इक्वल टू 0। तो कंसीडर, अभी कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, कंसीडर एट x इक्वल टू 0। तो LHL यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ एक्स क्या होगा। 0 निगेटिव एफ एक्स में हमारा यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो 0 निगेटिव में हमारा क्या 0 से कम में -x है, -0 मतलब कि 0 ही आ जाएगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव में ग्रेटर देन 0 में जाएंगे तो x होगा, इससे भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे f0 देखा जाए तो इक्वल टू पे हमारा 0 ही है, therefore f0 is equal to limit x tends to 0 negative fx equal to limit x tends to 0 positive fx, therefore fx is continuous, fx is continuous at x equal to 0।
ये तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूस आ गया। अभी हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला यूज करेंगे। और इस पे तो अभी डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमको नेक्स्ट पे वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एल एच डी लेंगे। एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। एल एच डी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हमारा माइनस एक्स है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज माइनस एक्स एंड एफ जीरो इज 0 अपॉन एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स बाई एक्स दैट इज -1 एंड आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। तो अभी आर एच डी चेक करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होगा और एफ एक्स की जगह पे एक्स आएगा, यहाँ पे 0 होगा और एक्स बाई एक्स हो गया 1। देयरफॉर एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, हाँ, ये कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट ईच पॉइंट ऑफ दिस इज नॉट satisfied. Therefore the condition, all condition is not satisfied. 0 belongs to -1 to 1। -1 to 1 में हमारा ये 0 जो है 0 पे नहीं हो रहा है ना, तो 0 से हम नहीं हो रहा है तो हम एफ एक्स इक्वल टू दिस, ऑन देयरफॉर 0 बिलोंग्स टू दिस, इसमें बिलोंग कर रहा है लेकिन 0 पे नहीं हो रहा है। देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये हो गया। तो इसमें जो है ये कंडीशन को नॉट सेटिस्फाइड, डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है और एट ईच पॉइंट ऑफ द -1 इज नॉट सेटिस्फाइड। तो एंड दिस इज 0 बिलोंग्स टू दिस -1 इसमें बिलोंग कर रहा है लेकिन ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 0 किस में बिलोंग कर रहा है, -2 1। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल दिया है ना, जो कि मैंने ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ डिस्कस करना है द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ऑन -1 to 1। ये हमारा जो है इसका रेंज दिया हुआ है, -1 से 1 तक वैल्यू जो है, हाँ, यहाँ पे एक्स का जो डोमेन दिया हुआ है -1 to 1। तो -1 to 1 यहाँ पे एफ एक्स है, माइनस एक्स है, तो -1 से लेके 0 तक अगर वैल्यू वेरी करेगा तो वो निगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, 0 से 1 में पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो ये पूरा फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो इट इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है, हाँ, जिसपे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन दिस। ये आगे हम चेक कर रहे हैं 0 पे। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर एक्स इज लेस देन 0, फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट तो पॉसिबली एट एक्स इक्वल टू 0। कंसीडर एट एक्स इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। हाँ, एफ ऑफ 0 क्योंकि यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 डालेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड में -x है तो यहाँ पे जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो 0 है, यहाँ पे 0 पॉजिटिव पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स का वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू यहाँ पे 0 पॉजिटिव में 0 निगेटिव और 0 पॉजिटिव, ये सब इक्वल हो रहा है, तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। हमारा सेकंड कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, एल एच डी लेंगे और आर एच डी लेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन है, तो हमारा लेफ्ट लिमिट में हमारा निगेटिव है -x, हाँ, यहाँ पे फार्मूला होता है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। यहाँ पे 0 है तो 0 लिया,
और माइनस एक्स बाई एक्स से -1 आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस 0/x से 1 आ जाएगा। तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। द ऑल कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, हमारा दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये लास्ट वाला 0 पे नहीं हो रहा है, इसलिए रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ पे एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, therefore then it is continuous, it is continuous on every real point. Continuous, it is continuous and differentiable, and differentiable every real value, every रियल पॉइंट पे ये कंटिन्यूस होगा। बट यहाँ पे जो कंडीशन है नंबर 1, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन 2 to 3 पे, 2 to 3 पे कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल होगा, एंड पॉलिनोमियल है, और एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 2 to 3 ओपन इंटरवल पे। अभी थर्ड जो हमारा कंडीशन है हम चेक करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो F2 कितना होगा, F2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6 यानी 0 हो जाएगा। F2 0 आ गया। F3 भी चेक कर लो, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 के स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 माइनस 9 0। तो यहाँ पे F2 थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन हमको एक वैल्यू चेक करना पड़ेगा कि 2 और 3 में हम इसका डेरिवेटिव लेने के बाद सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो एफ डैश एक्स इसका निकालेंगे, क्या आएगा, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। तो एफ डैश सी कितना हो जाता है, 2c माइनस 5, और एफ डैश सी को 0 करते हो, एफ डैश सी का वैल्यू हम 0 करते हैं तो क्या होगा, 2c माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5/2। तो अगर c 5/2 बिलोंग कर रहा है तो 5/2 बिलोंग्स टू 2 to 3, 2 और 3 के बीच में आता है। देयरफॉर it is satisfy all the condition of Rolle's theorem, therefore Rolle's theorem is satisfied, Rolle's theorem satisfy हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में हमको चेक करना है कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो एक हमारा सिंपल सा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, एवरी पॉइंट, एवरी रियल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, एवरी रियल पॉइंट कंटिन्यूअस होता है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन, क्योंकि क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया है, इसमें हम पहले रूल नंबर 3 से एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी करते हैं। F2 फाइंड करेंगे तो 0 आएगा, F3 फाइंड करेंगे तो 0 आएगा। तो F2 यहाँ पे दोनों 0 आ गया तो F2 इक्वल टू F3 हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि इसका डेरिवेटिव में जो कोई रियल वैल्यू है, सपोज दैट कि C है, जो कि इसके अंदर बिलोंग करेगा तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो एफ डैश सी हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का 1 तो -5 हो जाएगा। तो एफ डैश सी इक्वल 2c माइनस 5, यहाँ से हम c का वैल्यू निकालेंगे जो कि 5/2, जो रियल वैल्यूज है और जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। इसमें इट मीन्स इट इज द सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इट इज गिवन दैट फॉर द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस ax, x बिलोंग्स टू 1 to 3
रोल्स थ्योरम होल्ड विथ सी इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई रूट 3, हम फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या है, हाँ, रोल्स थ्योरम होल्ड विथ दिस, इट इज गिवन दैट रोल्स थ्योरम होल्ड विथ c इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई रूट 3, सी इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई रूट 3 पे होल्ड कर रहा है, तो मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा यहाँ पे रोल्स थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, हाँ, एफ ऑफ 3 ये होगा, और एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा, सच दैट ये भी होगा, सच दैट एफ डैश इज दिस। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ 3 होगा, तो एफ ऑफ 1 से अभी यहाँ पे x की जगह 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का b होगा और प्लस a होगा 1 प्लस b प्लस a हो जाएगा, और इधर 3 डालेंगे तो 3 3 जा 9 27 और प्लस 3 3 जा 9b और प्लस 3a हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3a को इधर करेंगे तो हमारा 2a हो जाएगा, और यहाँ पे a को इधर करेंगे, सॉरी b को करेंगे तो यहाँ पे 8b हो जाएगा, और 27 को करेंगे यहाँ पे तो 26 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ इसको इधर ट्रांसफर करें तो 27 माइनस 1 यहाँ पे प्लस 26 हो जाएगा। तो इसको अगर 2 से हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा, a प्लस 4b, हाँ, प्लस 13 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसका हम यूज करेंगे, लेकिन एफ डैश सी इक्वल टू 0 मतलब इसका हमको पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एफ डैश जो है 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस ए हो जाएगा। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो एफ एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, और बी एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो 2bx हो जाएगा, x का 1 ए हो जाएगा। अभी एफ डैश सी 0 करना है, एफ डैश सी 0, तो एफ डैश सी क्या होगा हमारा, 3c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ रोल्स थ्योरम होल्ड विद द c इक्वल टू दिस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई रूट 3। हाँ, ये पुट करने पे हमारा वैल्यू क्या आएगा, ए बी का फाइंड करना है। c का वैल्यू इधर पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2b c का 2 प्लस 1 बाई रूट 3 और प्लस a हो गया। अब यहाँ पे अब इसको हमको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से करो तो 2 2 जा 4 हो गया, और 2 2 जा 4 बाई रूट 3 हो जाएगा, और प्लस 1 बाई 3 हो जाएगा। ये पूरा सॉल्व करने पे ये हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4b हो जाएगा, और प्लस ये 2b बाई रूट 3 हो जाएगा, और प्लस ए ऑलरेडी है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, 4 प्लस 1 बाई 3, 4 प्लस 1 बाई 3 कितना होगा, 4 3 12 13 बाई 3 हो जाएगा, और प्लस 4 बाई रूट 3 हो गया, प्लस 4b प्लस 2b बाई रूट 3 प्लस a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 बाई, तो सॉरी यहाँ पे 3 कैंसिल तो 13 ही आ जाएगा, और प्लस 12 बाई रूट 3 हो जाएगा, 12 बाई रूट 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 2 जा 4b, यहाँ पे 2b नहीं, 2b बाई 1 बाई रूट 3, ठीक है। तो 2b यहाँ पे c है ना, c की जगह मैंने डाला 2 1 बराबर, तो 2b बाई दिस हो जाएगा। अब यहाँ पे 4b प्लस 2b बाई रूट 3 प्लस ये हो जाएगा। अब यहाँ a प्लस 4b और प्लस 13, a प्लस 4b प्लस 13 का वैल्यू यहाँ कर देंगे कितना, 2 प्लस 1 2 2 जा 4b और प्लस 2b बाई रूट 3। ओके, तो अभी यहाँ पे और सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे 4b a प्लस 4b और प्लस 13, यहाँ देखो a प्लस 4b प्लस 13, a प्लस 4b प्लस 13 इधर भी है, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12 1 3 c स्क्वायर में, यहाँ पे हो जाएगा कितना 13 प्लस 4b 12
12/√3 और प्लस 2b√3 इक्वल टू प्लस ए इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पे क्या है, a प्लस 4b+13 एक साथ लिखा, 4 3 जा 12/√3 होगा यहाँ पे, और प्लस 4b प्लस 2b√3 हो जाएगा, प्लस 4b इधर हो गया। अब ये टर्म्स बचेंगे, इतने टर्म बचेंगे, तो इसकी जगह पे हम वैल्यू डाल देते हैं, यानी कि यूजिंग वन करेंगे, तो यहाँ इसका वैल्यू 0 डाल सकते हैं। ये हो जाएगा 12/√3 प्लस 2b/√3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 12/√3 इक्वल टू माइनस 2b/√3, ये √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमको मिल जाएगा b का वैल्यू मिल जाएगा कितना, -6। b का वैल्यू -6 मिल गया। पुट b इक्वल टू -6 इन 1, पुट b इक्वल टू -6 इन इक्वेशन नंबर 1। b का वैल्यू -6 डालेंगे तो क्या होगा, a प्लस 4 इंटू -6 प्लस 13 इक्वल टू 0। तो a -24 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो a -4 - 3 11, तो a इज इक्वल टू 11 हो गया। तो a का वैल्यू 11 आएगा और b का वैल्यू -6 आएगा। तो इस तरह से हमको इसको में a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। इट इज गिवन दैट फॉर द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू x³ प्लस bx² प्लस ax, x बिलोंग्स टू 1 3। हाँ, रोल्स थ्योरम होल्ड विद c इक्वल टू 2 + 1/√3। c इक्वल टू 2 + 1/√3 पे होल्ड कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू फाइंड कर रहा है। तो इसके लिए जो गिवन है c का वैल्यू 2 + 1/√3 का, इसका हमको वैल्यू पुट करना है। अगर रूल्स फॉलो करता है तो f(1) = f(3), ये हमारा जो क्लोज इंटरवल है, f(1) = f(3) सच दैट f'(c) = 0। तो यहाँ पे f(1) डालेंगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, x² का 1 b आएगा, प्लस यहाँ a होगा। इधर पुट करेंगे, फिर से 3 पुट करेंगे तो 27 + 9b, हाँ, प्लस 3a आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, a को इधर ट्रांसफर किया 2a आया, b को इधर ट्रांसफर करेंगे 8b आएगा, इधर ट्रांसफर करेंगे 26 हो जाएगा। तो a + 4b + 13 = 0 यहाँ पे लिख के छोड़ देंगे। अभी दूसरा इक्वेशन इससे फ्रेम होगा। अब इसमें वैल्यू डालना है, यानी इसका डेरिवेटिव करके f' c पुट कर देना है और c का वैल्यू डाल के स्क्वायर करना है, सॉल्व करना है। तो हमारा यहाँ से सबसे पहले b का वैल्यू आएगा, अब b का वैल्यू इसमें 1 में पुट करेंगे तो हमारा a मिल जाएगा, जो कि a का वैल्यू 11 होगा। तो आज के लिए अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 4th बता रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है यहाँ पे जो सेकंड टाइप मीन वैल्यू थ्योरम का सेकंड बताया था कि लॉग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी है। हाँ, इसके ऊपर से हम बता रहा हूँ 2। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, लेट f(x) बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल। हाँ, f(x) जो एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल में डिफाइंड हो रहा है। हाँ, देयरफॉर पहला जो है इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर। यहाँ पे जैसे कि हमारा रोल्स में भी c वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा था a b इंटरवल में, तो c बिलोंग्स टू a b, हाँ, सच दैट f'(c) इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। वहाँ पे f'(c) को 0 कर देते हैं, यहाँ पे fb माइनस fa अपॉन b माइनस a हम सम में करेंगे। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4th बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरीफाई लॉग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एज दिस। तो यहाँ पे साइन x एंड साइन 2x और कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन एनी रियल वैल्यू, एनी रियल पॉइंट पे ये हमारा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। तो फर्स्ट it is continuous on closed interval 0 to pi, and second it is differentiable on open interval 0 to pi। थर्ड में हमारा क्या होगा, हाँ, it is f(x)
is exist at least c belongs to 0 to pi, at least c belongs to 0 to pi, f dash c equal to f pi minus f0 अपॉन पाई माइनस 0। तो यहाँ से हमारा एफ डैश पहले एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो 2 आएगा कॉस एक्स प्लस यहाँ पे साइन 2x का कितना हो जाएगा, साइन 2x का 2 कॉस 2x हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स को सॉल्व करेंगे जीरो करके, एफ डैश सी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हम अगर यूज करेंगे तो एफ डैश सी कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे एफ पाई पाई पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 साइन पाई 0, यहाँ पे साइन 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा और माइनस 0 f0 अपॉन पाई। तो यहाँ से एफ डैश सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो एफ डैश सी कितना होगा, 2 कॉस सी प्लस 2 कॉस 2c। एफ डैश सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 2 कॉस सी प्लस 2 कॉस 2c हो जाएगा। अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा cos 2c प्लस cos c इक्वल टू 0, यानी कि cos c इक्वल टू cos 2c इक्वल टू माइनस cos c। तो cos c निगेटिव किस कोऑर्डिनेट में होता है, सेकेंड में। तो cos 2c इक्वल टू होगा cos पाई माइनस c। तो 2c इक्वल टू पाई माइनस c, मतलब 3c इक्वल टू पाई। तो पाई इक्वल टू हो जाएगा c इक्वल टू पाई बाई 3। c का वैल्यू पाई बाई 3 हो जाएगा। तो c का वैल्यू पाई बाई 3, हाँ, यानी कि c इक्वल टू पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 to pi, therefore it is condition is satisfied, therefore condition is satisfied on 0 to pi, therefore Lagrange this mean value theorem is satisfied। तो ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या करना है, एफ एक्स जो दिया है, हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, जैसे कि पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन ये इट इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल। हाँ, एफ एक्स एग्जिस्ट एट लीस्ट, हाँ, सी बिलोंग्स टू 0 to पाई। हाँ, एफ एक्स जो है एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमारा कम से कम एक तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, उसको हम चेक करने के लिए एफ डैश सी, हाँ, एफ पाई माइनस f0 अपॉन पाई माइनस 0 करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू एफ डैश सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से डेरिवेटिव करके, हाँ, यहाँ पे एफ डैश सी से हम सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सी जो है पाई बाई 3 हो, जो इस इंटरवल में आ रहा है, इसके मतलब ये ऑल द कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, जो कि कंडीशन जो है यहाँ पे कंटिन्यूटी का और डिफरेंशिएबिलिटी का और सी का, ये तीनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है इस फार्मूला के अंतर्गत। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है 5, यूजिंग द Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू रूट एक्स, डिफाइंड ऑन द इंटरवल ऑफ दिस वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व। तो यहाँ पे y इक्वल टू, फर्स्ट y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, हाँ, इज attain a unique value, therefore it is continuous on 2 to 3. Second, y is equal to root x minus 1, derivative dy by dx equal to 1 by 2 root x माइनस 2, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1 एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल 2, 3, देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल। तो अभी हमारा थर्ड क्या होना चाहिए कि यहाँ पे
एक पॉइंट C belongs to 2 3, there exist at least C belongs to 2 3. So f dash C equal to such that f dash C is equal to f3 minus f2 upon 3 minus 2, 3 minus 2 होगा। तो f3 क्या होगा, f2 यहाँ पे f3 क्या होगा, और f3 जो है अंडर रूट 3 माइनस 1 से f3 इज इक्वल टू रूट, ये क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा कुछ गलत। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे x माइनस 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 आएगा, इधर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक था, f3 तो यहाँ हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 2, तो रूट 1 1 हो जाएगा। f2 जो है रूट 3 माइनस सॉरी 2 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 इज 0, रूट 0 मीन्स 0। तो यहाँ पे f डैश सी, f डैश सी क्या होगा, f डैश x निकालो, f डैश x क्या होगा 1/2 अंडर रूट x माइनस 2, तो f डैश x a होगा। तो यहाँ पे f डैश c कितना हो जाएगा, f डैश c इक्वल टू 1/2 अंडर रूट c माइनस 2। तो इधर f डैश c की जगह पुट करेंगे 1/2 अंडर रूट c माइनस 2, और f3 कितना है यहाँ पे 1, f2 है 0, और ये यहाँ पे 1 हो गया, 3 माइनस 2 1, ये 1/1 1 हो जाएगा। तो 2 अंडर रूट c माइनस 2 हाँ इक्वल टू क्रॉस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो 4c माइनस 2 इज इक्वल टू 1, देन 4c माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 4c इज इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू 9/4। तो 9/4 बिलोंग्स टू दिस 2 and 3, 9/3 इसमें बिलोंग कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसमें हमको y भी फाइंड करना पड़ेगा। हाँ y का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे हमारा x, हाँ यहाँ पे c का वैल्यू मीन्स x है, तो हमारा y क्या होगा, यहाँ पे c एंड f c, ये जो पॉइंट होगा जो कर्व पे लाई करेगा ये, तो ये c का वैल्यू 9/4 है, तो एफ सी क्या होगा, तो एफ सी है मतलब y इक्वल टू क्या है, यहाँ पे y इक्वल टू रूट x माइनस 2 को हम लिख सकते हैं एफ एक्स भी लिख सकते हैं, y की जगह एफ एक्स लिख देंगे, तो हमारा एफ सी कितना आ जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2 या c माइनस 2 हो जाएगा फिर c, तो c माइनस 2 हमारा c कितना है 9/4 माइनस 2, तो 9 4 2 जा 8/4 यानी रूट 1/4, यानी कि हमारा 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ए पॉइंट जो होगा, देयरफॉर कंडीशन ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाई, ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाई, देयरफॉर by using Lagrange's mean value theorem, the point कौन सा मिला हमको 1/2 and 9/4, तो 9/4 1/2 lies on the curve is parallel to the chord joining the end point of curve, तो ये हमारा
फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये जो है y को मैं एफ एक्स भी लिख सकता हूँ ना। यूजिंग लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू रूट एक्स माइनस टू डिफाइन ऑन द इंटरवल ऑफ दिस वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व। तो ये जो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉइंट पे से जो है लाइन जो है जो कॉर्ड को ज्वाइन करेगा, हाँ, वो पैरेलल होगा। तो y इक्वल टू रूट एक्स माइनस टू को मैंने एफ एक्स ले लिया। अभी y रूट एक्स है तो अटेंड ए यूनिक वैल्यू, हाँ, इट इज कंटिन्यूस ऑन दिस एंड ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा। हाँ, इसके बाद देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वैल्यू ऑफ दिस सी करेंगे। हाँ, एफ डैश सी का वैल्यू फार्मूला होगा एफ थ्री माइनस एफ टू अपॉन थ्री माइनस टू, और इससे एफ थ्री एफ टू निकाल के वैल्यू निकालेंगे। फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश सी आएगा, इसका वैल्यू यहाँ पुट करके हमारा सी का वैल्यू 9/4 आ जाएगा। और 9/4 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 9/4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है जो कि इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा लाग्रेंजेस वैल्यू को सेटिस्फाई भी कर रहा है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा y का वैल्यू क्या होगा, y मतलब एफ सी। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू c लिए तो y हमारा एफ सी हो जाएगा, एफ सी निकालेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड बाय यूजिंग द लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। दिस लाइज ऑन द कर्व इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग joining the end point, joining the end point of the curve। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे का वीडियो मिलता जाए। इसके साथ ही आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।